आदरणीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी, और जिनकी बहुत सुंदर जानकारी और हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में तथ्यपूर्ण बातें सुनी, डॉक्टर एस.के. सरीन जी, श्री उत्पल कुमार सिंह जी, उपस्थित सभी हमारे माननीय सांसदगण, माननीय अतिथिगण, मैं सबसे पहले माननीय स्पीकर साहब का उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सौजन्य से वायरल हेपेटाइटिस की गंभीर बीमारी के बारे में यह आयोजन हो रहा है। आपने 2020 में भी आज के दिन ही ई कॉन्क्लेव किया था। मुझसे पूर्व आपने वक्ताओं को सुना जिन्होंने इस बीमारी के बारे में बहुत गहराई से जानकारी दी। डॉक्टर सरीन ने तो बहुत ही मार्मिक तरीके से कई चीजें बताई। आज दुनिया के सामने जो फ्यूचर चैलेंजेज हैं उनमें पब्लिक हेल्थ एक बड़ा इश्यू है। हम सब विधायिका के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी क्या इसमें पहल हो सकती है कि डॉक्टर सरीन और ऐसे पब्लिक हेल्थ में जो इन कामों से लगे हैं उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं। हमने हाल में देखा कोविड की बीमारी, उससे किस तरह से कितनी बड़ी समस्याएं पूरी दुनिया फेस कर रही है, अनप्रेसिडेंटेड। और दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी द सेम अगेन। अब ऐसी चीजों में हम विधायिका के लोग मिलकर बहुत रचनात्मक और बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। जब कोविड का दौर शुरू हुआ तब पता चला हमें सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई विकसित देशों में पुराने कानून जो 100 वर्ष के थे उनसे इसके समाधान के तरकीब और रास्ते निकालने पड़े। कम से कम इन चीजों पर जो चैलेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं इन पर कैसे हम मिलकर काम करें और उन पुराने कानूनों को नए संदर्भ में, क्योंकि कोई भी कानून देश काल और परिस्थितियों के अनुसार ही रेलिवेंट होता है, तो उनमें क्या बदलाव हो सकता है, इसमें हमारी विधायिका ही सबसे प्रभावी पहल कर सकती है। इस तरह के जो अनफोर्सीन फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस हैं उनसे दुनिया की कई विधायिकाओं में हमने देखा जो एक तरह से फ्यूचरिस्टिक प्लान करते हैं कि किस तरह की समस्याएं आनी हैं, उनके बारे में हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए, इन पर भी विमर्श होता है, संवाद होता है। मुझे लगता है कि ऐसे में हम लोग लेजिस्लेचर्स के लोग, विधायिका के लोग, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का रोल काफ़ी क्रूशियल है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो चैलेंजेज आ रहे हैं उनके लिए लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क समय से बने, उसमें हम पहल करें और उनके लिए रिसोर्सेज समय से अवेलेबल हों, यह भी हमारा दायित्व है। हमें मालूम है, जैसा हमने कई पहले के वक्ताओं से सुना भी, कि सबसे बेहतर है कि प्रिवेंशन, कैसे हम बीमारी को पहले ही प्रिवेंट कर दें क्योर के बजाय। यह स्थिति, यह माहौल बने, यह व्यवस्था बने, इसमें जनप्रतिनिधियों की सबसे अहम और प्रभावी भूमिका है। इसके साथ ही इन प्रयासों से हमारी सरकारों, वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स के लिए आवश्यक पावर, उनको जो भी अधिकार है वो मिले, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो कैसे हमें अवेलेबल कराएं, ये इंश्योर कराने का काम, ये फैसिलिटेट कराने का काम भी हम विधायिका के लोगों पर है। हमारे डॉक्टर्स आज दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं, उनमें से एक डॉक्टर साहब और कई लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। ऐसे लोगों को कैसे रिसोर्सेज, हम सारी सुविधाएं दे सकें कि ये उस ढंग से कामयाब हो सकें, यह दायित्व हमारा है। However, if the required facilities, resources and infrastructure are provided at a faster pace to them as and when required, it would help them to cater to the challenging demands and issues related to various diseases. हमारी जो एग्जिस्टिंग चिकित्सा व्यवस्था है इसमें एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी दो इशू हैं, उनको तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। इसके साथ ही लेजिस्लेचर्स को अपने पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी का अधिक प्रभावी हम सब उपयोग करें तो शायद हालात तेजी से बदलें। पर कई बार मुझे संशय होता है जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं विधायिका में, उससे जो चैलेंजेज हैं और आने वाले हैं उसके साथ हम लोग न्याय कर पा रहे हैं क्या, ये हम में से हर एक को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। मैंने पाया है कि ऐसे मौक़ों पर हमारे माननीय स्पीकर साहब कैसे लोग पहल करें सकारात्मक ढंग से, इसकी हमेशा वो कोशिश करते हैं और यह पहल भी उसी दिशा में एक प्रभावी कदम है। मुझे इस आयोजन में उपस्थित होने,
डॉक्टर साहब को सुनने का मौका मिला। मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।